बोलो हनुमान जी महाराज की, महारानी की, बरसात काका की। फिर सजनों, तो भगवान को सारे ग्वाल बाल जहां स्वयंवर होना था और जहां रखा था धनुष वहां तक ले गए, और सज्जन लोग वहां तक ले गए। और धनुष एक की कहानी है। महाराज जनक जी प्रत्येक दिन शिव धनुष जो उनके महल के अंतर्गत था उसकी पूजा करते थे। एक दिन मैया सीता, जिनको बराबर साफ करने का काम था धनुष के आसपास, मैया सीता देखी धनुष के नीचे कुछ घास फूस उग गए हैं, तो धनुष को उठा के घास को निकाल के फिर लेपन कर देते हैं, मार्जन कर देते हैं। जनक जी आए, धनुष को उठा देखे तो चौंक गए। इस धनुष को दुनिया में कौन उठा सकता है, आखिर कैसे उठा? जानकी से पूछी तो मैया जानकी ने कहा पिताजी मैंने उठाई। ऐसा कह के जानकी जी उठा के दिखा दी। तो जनक जी अपने मन में सोच लिए कि दुनिया में शक्ति का अवतार हो चुका है, शक्ति आ गई है, अब ब्रह्म का खोज करना है। वहीं से मन में आ गया जनक जी के धनुष यज्ञ करने का भाव कि धनुष को जो उठाएगा उसके साथ में सीता की शादी करूंगा। अच्छा, उस समय निमंत्रण सब जगह गया, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं गया। अयोध्या में निमंत्रण ना जाने का कारण, एक बार जनक जी शिकार करते करते अयोध्या के सीमा में पहुंच गए और एक हिरण के मारने के चक्कर में उनका बाण एक गाय को लग गया, गोवध हो गया। जनक जी रोने लगी, हाय रघुवंशियों की सीमा में ये अनर्थ हमसे हो गया। अपने दूत को भेजे जनक के पास, जाओ जनक से सहायता मांगो, वो परम प्रतापी हैं, शायद गाय को जिंदा करने का कोई सुविधा उनके पास हो, कोई मंत्र तंत्र हो, उनके पास प्रताप है, वो सामर्थी हैं। जनक जी के पास दूत पहुंचा और दशरथ जी के पास दूत पहुंचा तो दशरथ जी जा रहे थे गुरु वशिष्ठ की पूजा करने, उसी समय दूत पहुंचा। दशरथ जी सुने तो उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। दशरथ जी बोले इस समय गुरु की पूजा का समय है तो मैं जा नहीं सकता, तो अपने दरवाजे को साफ करने वाले एक व्यक्ति को भेज दिए जाओ, तुम सरजू जी के पानी को डालना गौ माता के ऊपर और गौ माता जिंदा हो जाएंगी। वो द्वारा साफ करने वाला, दरवाजा साफ करने वाला सरजू जी के जल को लेकर गया और बोला, हे सरजू मां, जिस अन्नदाता के अन्न को खा खा करके हम बड़ा हुए हैं, जिस अन्नदाता के सुख सुविधा में हमेशा सुखी हम रहते हैं, मेरा अन्नदाता परम प्रतापी सत्यवादी गो ब्राह्मण भक्त हो, तो आप इस सरजू जी के जल से जिंदा हो जाओ। ऐसा कह के सरजू जी के जल को डाला तो वो गाय जिंदा हो गई। जनक जी सोच रहे महाराज ऐसा न फिर कोनो द्वारा वरा साफ करे वाले भेज देता हुआ धनुष तोड़ दे उठाएगी और सीता जी की शादी उनसे करनी पड़े, तो इसलिए निमंत्रण अयोध्या नहीं आया था। सज्जनों, राम जी वापस आए, शाम को गुरुजी की सेवा किए, दोनों भाई उनके पैर को दबाए। गुरुजी जब आदेश किए दोनों सोने आए तो लक्ष्मण जी राम जी के पैर को दबा रहे हैं। राम जी कहते लक्ष्मण जाओ सोने, तो लक्ष्मण जी राम के पैर का ही तकिया बना के सो जाते हैं। ऐसी भ्रातृ भक्ति थी। सुबह हुआ, गुरुजी के आदेश से राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल लेने गए। पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी प्रवेश करना चाहे, राम जी बोले ठहरो, पुष्प वाटिका का मालिक होता है, मालिक बिना उसकी आज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं करना होगा। माली आया, चरणों में गिर पड़ा, सरकार आप कहते तो हम फूल वहीं पर भिजवाए दिए होते, आप नाहक यहां तक आए कष्ट करने। आप कहो तो मैं पुष्प चुन के तोड़ के आपको दे दूं। भगवान राम ने कहा नहीं माली,
नौकर को नौकर नहीं चाहिए, हम तो खुद गुरु जी के नौकर हैं, हम पुष्प निकाल लेंगे। आज तो ऐसा बात ही है, तो माई बड़के लड़का से कहनी बाबू तो चल जाओ बाजारे है सामान ले आओ, तो बड़का लड़का कहीं छोड़ के तन चल जो रे, जो तही ले आओ, जो चल जाओ। तब बड़का छोड़ के से कहीं छोड़का छोड़ के कहीं कोनो नहीं करे चाहिए, कुल गुरुमुसाए रही चाहिए। प्रेम से बोलो अम्बे महारानी की, है ना। हमारे बहनियों लोग बाटी माई चिल्लाए कर तो कहीं दीदी तेना कह देते रे। हाँ हम माई के हाथ ये तनी चौरा धोए के आटवा लगाता है, कह दे देख हम बड़ा थकल बांटता है, कह दे अपने। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। तो भगवान राम लक्ष्मण के सहित पुष्प को चुनने पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। माली से आदेश प्राप्त करके उसी समय मैया सीता उस पुष्प वाटिका में आती हैं और गिरिजा महारानी की पूजा करने जाती हैं। गिरिजा महारानी की पूजा करने जब जा रही थी, मैया सीता के पांव का पैजनिया छम छम बाज रहा है। वो छम छम जो मधुर आवाज है मैया सीता की, भगवान राम को आकर्षित कर रहा है। उस मधुर आवाज का बखान कर रहे हैं भगवान राम। प्रियजनों, लोग कहते हैं कि भगवान विद्वता को पसंद करते हैं, संस्कृत भाषा को पसंद करते हैं, हिंदी को पसंद करते हैं, इंग्लिश को पसंद करते हैं। भगवान भाव को पसंद करते हैं। भाव हो तो पैजनियों की आवाज को भी पहचान जाते हैं भगवान। एक बच्चा मंदिर में जाया करता था और काका गागा अंगा चाचा जाजा इया ये सुनाता था भगवान को। तब पुजारी ने एक दिन कहा महाराज कुछ मंत्र अंतर रटियाओ, ये काओ काका गागा सुनावे लो। लड़का कालिस महाराज हमरे ये काका गागा आवाला अय्या भगवान के सुनाएला, भगवान के सुनाए कह देला भगवान हमरे ये आवाला। आ तू जैसन मंत्र अच्छा लगे यही काका गागा अंगा से बनाएली हो अपन मंत्र, जो तुम्हें मंत्र अच्छा लगी। हमें जाने लगे दुनिया के सारा मंत्र काका गागा से बनल बे। तो भाव होना चाहिए। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। सज्जन लोग, एक सखी बिछड़ गई, राम जी के स्वरूप को देखकर विमोहित हो गई, सम्मोहित हो गई, मस्त हो गई। गई सीता जी को लेकर आई। पहली बार सीता और राम एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे की आंखों से एक दूसरे को निहारे हैं। मैया सीता राम का दर्शन करके अपलक नैनों से राम को निहार कर फिर उन्हें अपने मन के दरवाजे के भीतर कैद कर ली है। और गई भवानी भवन बहोरी। मैया सीता दोबारा गई मैया गिरजा के मंदिर में और गिरजा से लगी निवेदन करने कि हे मैया, ये सावने सलोने जो आए हैं वही हमें पति के रूप में प्राप्त हो, हमें पति के रूप में मिले। ऐसा निवेदन मानो गिरिजा महारानी से कर रही हैं। हाँ, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन
रस बिहार। प्रेम से बोलो अम्बे महारानी की जय। मैया सीता गिरजा महारानी से निवेदन की। मैया गिरजा मैया सीता को आशीर्वाद देती हैं। मनु चाहि राजो मिलहि सोवरु सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। हे देवी, जिनको भी तुम मन में रख आई हो वही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, वही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। देखा, गिरजा मतलब पार्वती, पार्वती मतलब भगवान शंकर के पत्नी। दाम्पत्या उमाम सती, जेका अच्छा पति चाहिए जेका अच्छा पत्नी चाहिए। अमित जी, जेका अच्छा पति चाहिए जेका अच्छा पत्नी चाहिए, वो दोनों लोग भवानी शंकर के भजे हैं। भवानी शंकर के भजी हैं तो बालिका लोगन के सुंदर पति मिली है और बालक लोगन के सुंदर पत्नी मिली है। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। सुनो, तो भगवान राम वहां से वापस लक्ष्मण के साथ आए। हृदय सराहत सीयल नाई, गुरु समीप दोनों दो भाई, दोनों भाई आए और महाराज विश्वामित्र जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन पाए भय सुखारे। हे राम लक्ष्मण, आप दोनों का मनोरथ सफल हो। इसमें एक प्रश्न है कि मनोरथ राम के सफल होने वाले थे, लक्ष्मण के कौन से मनोरथ थे? विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, जानते थे लक्ष्मण की भी शादी होगी। और विश्वामित्र जी ये भी जानते थे सीता की सहेलियों में उर्मिला भी थी। जब राम सीता को देख रहे थे तो लक्ष्मण उर्मिला को देख लिए थे। ये बात त्रिकालदर्शी महात्मा विश्वामित्र से छिपी नहीं, इसलिए बोले लक्ष्मण तोहरो मन के भावना पूरा होई, तोहरो बिया होई, चिंता न करो। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। सुनो, समय आया, बड़े बड़े राजा देश देश से आए हैं स्वयंवर में और सतानंद के द्वारा विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को भी बुलवाए स्वयंवर की सभा में। सुंदर आसन दिया गया विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को। जनक जी के जो बंदी जन थे मंत्रीगण, जनक जी की घोषणा को सुनाते हैं, जनक जी के प्रतिज्ञा को सुनाते हैं। बोले बंदी बचन बर, सुनहो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाए विशाल। बोले इस धनुष की प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा उसके साथ जनक नंदनी सीता की शादी होगी। अब तो प्रतिज्ञा हो गया, तो बड़े बड़े राजा लगे अपने मूंछ को ऐठने, लगे दंड बैठक करने, अपने हाथ को ऐसे ऐसे करने। अब तो हम ही तोड़ेंगे, हम ही तोड़ेंगे, है ना। खूब गरज रहे हैं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है। धनुष क्या चीज है, हम तो पहाड़ को उठा के फोड़ सकते हैं। तरह तरह की बात लगे करने राजा। देखा महाराज, तीन तरह के लोग हो न दुनिया में, तीन तरह के लोग हो न। जनी जल्पना करे सुजसिना सही, नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनसमा। एक सुमन पद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक बोलते नहीं है, कहते नहीं है, लेकिन करते हैं। एक करते हैं और एक कहते हैं करते हैं, दोनों। मतलब एक बोलता नहीं है पर करता है, और एक बोलता भी है तो करता भी है, और एक जो है केवल बोलता बोलता है पर करता नहीं है। ऐसे तीन तरह के लोग होते हैं। एक कहीं
एक करही, एक मतलब तीन तरह के लोग हमने कहा दुनिया में होते हैं। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। एक कहाई एक करही, एक कहाई करत न बागही। सज्जनों, तू ना जा। उठते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, अपने देवताओं को मनाते हैं, इष्ट देवता को मनाते हैं और मना के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे धनुष को तोड़ने जाते हैं गणेश आदि देवताओं को मनाए के, तो पीछे वाला राजा कहता है गणेश जी इनका बिल्कुल न सुनो, इनका बिल्कुल ना सुनिए। तो वो का लगे ऐसा न है कि यह तूर दे हमारे बियाह धरले रह जाए, न होए। तो जब मनावे भगवान का कि हम धनुष तोड़ दी, तो पिछवाला कहे भगवान इनका बिल्कुल न सुनो, काहे तू रख हम में है। सचिन लोग तो ऐसे गांव में होते हैं ना, ऐसे शहर में गांव में भी होते हैं कि एक काम आगे वाला करेगा तो पीछे वाला पैर खींचना चालू कर देगा। सज्जनों, तो बहुत बड़ी बड़ी राजा धनुष को तोड़ने के लिए गए। उसमें कुछ सज्जन राजा भी थे, उसमें कुछ सज्जन राजा भी थे जो राम जी को देखकर धनुष को तोड़ने का भाव त्याग दिए, नहीं तोड़ने गए राम जी को देखकर। लेकिन मूढ़ राजा गए तोड़ने। तमक धरहि धन मूढ़ निप, उठई न चलहि लजाई। मन हो पाई बट बाहु बल, अधिको अधिको गरुवाई। तमक धरहि धन मूढ़ निप, उठई न चलहि लजाई। धनुष को तोड़ने के लिए तरह तरह का प्रयास करते हैं सारे राजा, पर धनुष को तोड़ नहीं पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भूप सहस दस कहीं बारा, भूप सहस दस कहीं बारा, भूप सहस दस कहीं बारा, भूप सहस्र दस कहीं बारा। लगे उठावन करहि नटारा, लगे उठावन करहि नटारा। डगई न सुबो सरासन कैसे, गहे न सब सरासन जैसे। कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। तुलसी बाबा कह रहे हैं, भूप सहस दस ये कई बारा। भूप सहस, सहस मतलब हजार, दस मतलब 10,000 राजा। अब एक मतलब 10,000 राजा एक के बार उठ पड़े धनुष को उठाने के लिए। अब वो धनुष हुए था, कोई सहमियाना तो था नहीं। अब 10,000 राजा कहाँ कहाँ पकड़े होंगे, आए पिताजी? हाँ? अब उस सहमियाना तो था नहीं, एक आदमी वहां, एक आदमी वहां, एक आदमी वहां, कुल कोने पकड़ लो। 10,000 राजा उठे तो कहाँ पकड़े? कोनो संत जी हंसी कहने, भूप सहस दस ये कहीं 12। 12 मतलब इतना बड़ा बड़ा रहल, वही बरवे के उठावे लगने 10,000 राजा इकट्ठे। और बड़ा भारी 12 रहल, बड़ा और बरवा के लगने उठावे तक के होकारिस पंडित जी बरवा कितने दिन में बनल हुई, कैसे बनल हुई, ओकर करहिया कितना बड़ा रहल हुई। तो तुलसी बाबा कहले बाटे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। इतना बड़ा रहल कराही कि मुनि लोग जन्म जन्म का बनौते रह गई ने। तब महाराज तेलवा कैसे इतना कुली आयल हुई। तब बारिध तेल तपत जन बरसा, इंद्र भगवान तेल के बरसात कैले रहने। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। जो भी है ये हंसी है, लेकिन सत्य क्या है? भूप सहस दस ये कहीं 12। 12 मतलब दिन भी होता है, 12 मतलब दिन होता है।
10,000 राता एक के दिन में बारी बारी से चेक कई बहना उठावे के ट्राई कई बहना जाए जाए उठाए बहना 10,000 राजा बारी बारी से मतलब एक ही 12 मतलब एक दिन में, लेकिन उठा नहीं सके, टस से मस नहीं कर सके। राजा जनक को चिंता हुई। दीप दीप की भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। आप लोगों को हम वीर जानते थे पर कोई धनुष को तोड़ नहीं सका। वीर महीप मही में चारी, अब मुझको लगा दुनिया में वीर नहीं रह गए। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। जिस सभा में मेरे भैया राम जी बैठे उस सभा में किसी की ये हिम्मत थी कह दे कि दुनिया में वीर नहीं है। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी खड़े होकर बोले, कहीं जनक जसियन चित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। कहीं जनक जसियन चित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। ए भाई लक्ष्मणो तन गथन का या नहीं सीतक संगरी बिया करे चाहत का। लक्ष्मणो तन गथन का या नहीं तुर के बिया करे चाहते सीतक संगरी। तो संतों ने कहा नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं कर सकते। लक्ष्मण की निगाह में तो सीता की शादी स्वयंवर में ही हो गई थी राम जी के साथ। लक्ष्मण की निगाह में सीता जी की शादी स्वयंवर में ही हो गई थी। प्रेम से बोलो अम्बे महारानी। और दूसरा प्रश्न कि अगर वो ब्रह्मांड को उठाते है ना तो पटकते कहां, कैसे फोड़ते, किस जगह फोड़ते है ना। तो आप लोग जानते हैं लक्ष्मण जी शेषावतारी हैं। लक्ष्मण जी शेषावतारी है ना। कंदु की वो जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदु की वो ब्रह्मांड उठाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। लक्ष्मण जी शेषावतारी हैं और शेष भगवान की 1000 फंड है। कितने फंड हैं? 1000 फंड है। अब महाराज एक फंड पे खड़ा होके उठाए दूसरे फंड पे पटक दे। हाँ? एक फंड में खड़ा होके उठाए ले और दूसरे फंड पर पटक दे, है ना। 100 फंड पर चाहे लेके दौड़े हुई अपने फंडे पर। महाराज उनके फंड में जब 1000 फंड है तो कितना लंबा चौड़ा होगा। अंडरस्टैंड। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। लेकिन अंत में लक्ष्मण जी सोचे मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा है इस बात का। तो अंत में लक्ष्मण ने कहा तब प्रताप महिमा भगवाना, ये सब कुछ मैं अपने भैया राम के प्रताप से कर सकता हूं, उनके आशीर्वाद से कर सकता हूं। अहंकार नहीं आना चाहिए। धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो। अल्पकाल जीवन में फिर नहीं आना है। धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो। अल्पकाल जीवन है फिर नहीं आना है। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। सज्जन लोग
अब लखन जी जब बोले तो पूरे दिग्गज कांप उठे। जनक जी की चिंता को देखकर विश्वामित्र जी बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा। राम जी धनुष को तोड़ने के लिए बड़े मंद गति से धीर गंभीर चाल से चलते हैं। सज्जन लोग, मैया सुनैना परेशान हो गई, का हंसी हो रहा है। जौने का बड़ा बड़ा राजा ना तोड़ पहने, जौने धनुष का बड़ा बड़ा पहाड़ खाओ ना तोड़ पहने, है ना। उस धनुष को ये बालक कैसी तोड़ देगा। एक ऐसी जगह हंसाई की जा रही है, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मैया कौशल्या को क्या जवाब दूंगी। सुनैना की सखी समझा रहे सुनैना को, देवी चिंता मत करो, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। इनको छोटा ना जाने हो, भगवान सूर्य आकाश में छोटे होते हैं, लेकिन उनके प्रकाश से दुनिया जगमगा जाती है। इनका अतुलित महिमा है, अतुलित प्रतापवान है। इनके पैर के रस से अहल्या का उद्धार हो गया, ताड़का को मारी सुबाहों को जलाए, बड़े प्रतापी हैं, चिंता मत करो। राम जी धनुष के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैया सीता गणेश जी को याद करें, महाराज कृपा करो, कृपा करो मेरे स्वामी धनुष को तोड़ने। किसी संत ने हंसी किया कि माई सीता गणेश जी से सोर्स लगावत थी, गणेश जी से सोर्स लगावत थी। का सोर्स लगावत थी? ये धनुषिया भगवान शंकर का है, धनुष तो भगवान शंकर की है। तो मैया सीता सोच रही है गणेश जी उनके लड़के हैं, और गणेश जी को मनाए लूंगी तो शंकर जी नाराज नहीं होंगे धनुष को टूटने से, गणेश जी अपने पिताजी को मनाए लेंगे। ऐसा किसी संत ने हंसी किया। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बार बार निवेदन करते हैं भगवान गणेश मैया सीता, बार बार विनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता। भगवान आप इस धनुष के भार को हटा लो, अति थोड़ी कर दो। भगवान गणेश ने कहा चलो हम 50 किलो का कर देते हैं, इतना उठा लेंगे। मैया सीता ने कहा नहीं 5 किलो कह दो। भगवान गणेश 5 किलो कर दिए, बोले अब उठा लेंगे। मैया सीता ने कहा अभी भी लग रहा है नहीं उठा पाएंगे। महाराज 1 किलो कह दो। भगवान गणेश 1 किलो कर दिए। अच्छा अब बताओ देवी महाराज और कम कह दो। भगवान गणेश बोले अब इतना नहीं उठा पाएंगे। मैया सीता बोली का? बोले हम पुष्प वाटिका में जब ये फूल तोड़ रहे थे तो पुष्प तोड़ते तोड़ते इनको पसीना आ गए थे। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गए वो धनुष को कैसे उठाएगा? महाराज बहुत हल्लुक कह दो ताकि उठ जाए आसानी से। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। तो कुछ संतों की हंसी बीच में शामिल रहा करती है कथाओं में। भगवान राम धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा किए, अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम किए। लक्ष्मण जी सावधान होकर दिक्पालों को सावधान किए, तुम धरती के छोर को संभाले रखना। भगवान राम सोचे मैं नर रूप में आया हूं, एक मर्यादा है मेरी, धनुष लंबा है, धनुष को मैं नीचे से अगर खड़ा करूं तो ऊपर तक मैं पकड़ नहीं सकता। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। राम जी सोचे अगर नीचे खड़ा हो जाऊं तो ऊपर तक मैं धनुष को पकड़ नहीं सकता, और अगर मैं बढ़ता हूं, अगर मैं लंबा हो जाता हूं तो मेरी भगवत्ता खुल जाएगी, और अगर ऐसे धनुष को करते हैं तो मेरी हाथ छोटी पड़ेगी। धनुष को तोड़ना है। काहे विश्वामित्र जी धनुष को तोड़ने के लिए कहे? अच्छा प्रतिज्ञा जनक जी की थी केवल चढ़ाने की, पर यहां तोड़ने की बात हो रही है। संतों ने कहा धनुष अहंकार का रूप था और अहंकार को तोड़ना चाहिए, अहंकार को चढ़ाना नहीं चाहिए। अहंकार को चढ़ाने से अहंकार और खतरनाक हो जाता है, इसलिए अहंकार को तोड़ना चाहिए।
प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। राम जी सोचे क्या करें, तो राम जी इतने बेग से लंबे हुए और हाथ को बड़ा करके धनुष को तोड़े। बिजली सी कड़क गई, आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, आंखें चौंधिया गई, कोई देख नहीं सका। बस देखा तो क्या देखा कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, धनुष का दो टुकड़ा ही जमीन पर दिखाई दिया। कब बड़े हुए कब तोड़े ये कोई नहीं जान सका। हाँ, बड़े भुवन घोर कठोर रवि ताज मार्ग चले, दिग्गज दिग्गज डोल मई गोल कोरम कल मले। सूर्य सूर सुर कनिकान दीने सकल विकल विचारही, कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारही। कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारही, जयति वचन उचारही। राजा राम जी महाराज की, लखन लाल की। धनुष टूट गया, सारे राजा विप्लव लगे करने। धनुष टूट गया तो क्या हुआ, शादी नहीं हो गई है। हम इनको हराए कि इनको मार के जबरदस्ती सीता को लेकर जाएंगे। सारे राजा लगे हल्ला करने इस तरह से, लक्ष्मण की आंखें लाल लगी होने, सज्जन राजा लगे उलाहना देने। अब तुम सबसे तो शर्म भी शर्मा गई है, चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए। धनुष को तोड़ नहीं सके और चले हो युद्ध करके सीता को ले जाने।